going to teach English subject, English subject poetry. टॉपिक आज का जो हमारा होगा द सम ऑफ लाइफ, जीवन का वजन, जीवन का उद्देश्य। इस लेसन में एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो का अब हमारे तीसरे वाले स्टैंजा में क्या उनका स्टेटमेंट होता है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अब इसमें हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हमें इस विशेष संसार में अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, हमें किस तरह से किन नायकों की तरह रहना चाहिए, इसके बारे में इस तीसरी स्टैंजा में एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो हमें ये बता रहे हैं। अब हम ये देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। सम ऑफ लाइफ का विशेष ध्यान रखते हुए इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं इसमें, और आज जो हमारा इसका पार्ट होगा, पार्ट नंबर ये 3 कर लेंगे हम, और इसमें 3 पार्ट में देखेंगे इसमें क्या है। अब हम इस स्टैंजा को पढ़ रहे हैं, आप किताब को निकाल लीजिएगा और किताब निकाल करके जैसे जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूँ उसको आप भी पढ़ते हुए जाइए और उसको लाइन बाय लाइन देखते भी जाइएगा। मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ और इस पैसेज को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंजा को जब भी आप देखते हुए तो स्टैंजा के नीचे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उस क्वेश्चन को आपको इसी स्टैंजा से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना होता है, इसी में से ढूंढ करके आपको आंसर देना होता है। तो हम आते हैं, इसमें चलते हैं, देखते हैं तीसरा वाला जो हमारा स्टैंजा है वो क्या है। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वॉइस ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डाउन ड्राइविंग कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। यानी इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ल्ड, संसार में, जो ये संसार हमारा है, ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह बैटल का एक विशालकाय क्षेत्र है, युद्ध का एक विशालकाय क्षेत्र है। यानी जो हमारा यह संसार है, यह संसार युद्ध का एक विशाल सा मैदान है, और इस विशाल मैदान में हमें कैसे रहना चाहिए, आगे हम इसमें देख रहे हैं। इन द वॉइस ऑफ लाइफ, जीवन के इस पड़ाव में, यानी जो हमारा जीवन है यह अस्थाई है, हमारा जीवन इस संसार में अस्थाई नहीं है। कि जिस प्रकार से एक युद्ध क्षेत्र में संघर्ष करने वाला सैनिक, उसका जीवन उस युद्ध क्षेत्र में अस्थाई नहीं होता है, वह युद्ध करने के लिए जाता है, लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है, और संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर वह पुनः अपने स्थान पे आ जाता है। तो एक ऐसा संसार है, हमें संघर्ष करने की जरूरत है, हमें मेहनत करने की जरूरत है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन कठिनाइयों का सामना करने की जरूरत है। बी नॉट लाइक डम, हमें उस डम की तरह नहीं होना चाहिए, गुंगों की तरह नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग कैटल, जो मवेशी होते हैं, जो मवेशी अपने खेत से निकाल दिए जाते हैं और वे मवेशी बिना किसी विरोध के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना कुछ कहे वह एक गुंगों की भांति वो आगे आगे निकलते चले जाते हैं। तो हमें उन मवेशियों की तरह नहीं रहना चाहिए, हमें कैसा रहना चाहिए, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, बल्कि हमें इस युद्ध क्षेत्र में, हमें इस संघर्ष में, स्ट्राइफ में हमें एक वीर नायक की तरह होना चाहिए, हमें एक वीर योद्धा की तरह होना चाहिए। अन्यथा यदि हम इस वीर नायक की तरह नहीं रहेंगे तो कदापि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमें एक बहादुर सैनिक की तरह रहना चाहिए, तभी हम अपने युद्ध को जीत सकेंगे। तो इस प्रकार से जो ये देख रहे हैं, जो हमारा तीसरा स्टैंजा है, तीसरे स्टैंजे में कवि कहना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वह संघर्षों से भरा हुआ है, ये हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें तो एक
संघर्ष में एक वीर नायक की तरह होना चाहिए। हम एक वीर नायक की तरह जब तक नहीं बनेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप इस स्टैंजा को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से इसको अपने जीवन में फॉलो कीजिएगा कि जो संसार है यह एक युद्ध क्षेत्र की मैदान के समान है और हम इसमें एक सैनिक की तरह हैं। अब हम आते हैं जो हमारा चौथा स्टैंजा है। अब हम आते हैं, देखते हैं कि इस चौथे स्टैंजे में ये लेखक H.W. लॉन्गफेलो अपने क्या विचार देते हैं। लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग with a heart for any fact, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। अब देखिए इसमें हमें कैसे रहने की ये प्रेरणा देते हैं। यानी वे कह रहे हैं, H.W. लॉन्गफेलो ये हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं कि लेट अस देन, तब हमें हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए? बी अप एंड डूइंग, हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, हमें जग जाना चाहिए, हमें अपने आप को बी अप हो जाना चाहिए और अपने कर्म को हमें करते रहना चाहिए, डूइंग करते रहना चाहिए। जो भी हमारा उद्देश्य है, जो हमारा कर्म है, हमें उसको एक्टिव होकर के करने की जरूरत है। हमें अपने अंदर किसी प्रकार की आलस रखने की जरूरत नहीं है, हमें हमेशा एक्टिव रहने की जरूरत है। विथ अ हार्ट फॉर एनी फैक्ट, किसी भी भाग्य के लिए, किसी भी लक्ष्य को हमें प्राप्त करने के लिए अपने पूरे हृदय से, अपने तन मन से, अपने पूरे मस्ती को समावित करके हमें अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए हमें जग जाना चाहिए और अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, सदैव उसे प्राप्त करते हुए जो भी हमारा लक्ष्य है उसको हमें लगातार अपने कर्म को करके प्राप्त करने की जरूरत होती है। स्टिल परस्यूइंग, हमेशा उसे परस्यूइंग करने की जरूरत है, उसका अनुसरण करते हुए उसके पास पहुंचने की जरूरत है। जब तक हम उसका पीछा नहीं करेंगे, उसका सामना नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लर्न टू लेबर, हमें तो परिश्रम करना सीखना चाहिए कि हम उसे प्राप्त करने के लिए कैसे परिश्रम करें, कितना परिश्रम करें, ये हमें सीखने की जरूरत होती है। यदि हम ये सीख जाएं कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत की आवश्यकता है, कितना हमें समय देने की आवश्यकता है, यदि हम इस चीज को जान जाए तो हमारा लक्ष्य दूर नहीं होगा और एक दिन उसे हम प्राप्त कर लेंगे। एंड टू वेट, और हमें अपने किए गए कार्य का जो परिणाम होता है, हमें उस परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो उसके परिणाम को धैर्य से उसका इंतजार करना चाहिए। परिणाम तो हमें अपने आप मिलेगा, लेकिन हमें सबसे जरूरी यह होता है कि हम लेबर करना सीखें, एक परिश्रम करना सीखें कि हम कैसे परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम उस योग्य परिश्रम कर लेंगे, उतना मेहनत कर लेंगे, तो लक्ष्य हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा, हमें और अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस दोनों स्टेंजा में H.W. लॉन्गफेलो हमें ये निर्देश देते हैं कि हमें जो भी हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करने की जरूरत होती है, लगन से करने की जरूरत होती है। अगर उसमें कोई बाधा भी आती है तो भी हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मेहनत और संघर्ष और कठिनाइयों से लड़ने के अपने अंदर उस चीज को अपने अंदर वो स्थान बना लेना चाहिए और कभी घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ हमें हमेशा अग्रसर होना चाहिए। और इस प्रकार से इसको एक बार आप लोग फिर रिवीजन कर लीजिएगा। अगर फिर कोई समस्या होगी तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा और आपको एक बार पुनः इस लेसन के बारे में बताया जाएगा। और ऑलरेडी आपको इसके बारे में सेंट्रल आइडिया भी बता दी गई है, सारा कुछ डिटेल्स कर दिया गया है। अगर वीडियो को लगातार आप देखते होंगे तो निश्चित रूप से आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप निश्चित रूप से सब कुछ सीख सकेंगे। और शेष बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।